नमस्कार। चलिए आज मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा देता हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। तो आप सबको पता है कि मार्च और अप्रैल में इन लोगों ने रीडिंग लिया नहीं था। मेरे केस में इन लोगों ने रीडिंग मई में लिया था, इसलिए मेरा मई का बिल बहुत ज़्यादा था। तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका चार्जेस सेम नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो कंप्लेन टू कंज्यूमर कोर्ट और अदानी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ चाहे आप कंप्लेन कर सकते हैं, पर उससे पहले बस आप कैलकुलेशन समझ लीजिए ताकि आप अपने बिल का कैलकुलेशन खुद करें। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आता है देन यू कैन श्योरली गो एंड फिर आप जाके क्लेम कर सकते हो। तो मैंने पहले बताता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँगा यूनिट चार्जेस की, यानी कि हम लोग कंजम्पशन करते हैं किलोवाट में, तो उसके चार्जेस कितने होते हैं उसकी बात करूँगा। उसके अलावा बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एफएससी, जीएसटी वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। वो गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने हिसाब से चार्ज करती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है बस कंजम्पशन एंड कंजम्पशन की कैलकुलेशन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि मार्च में उन लोगों ने रीडिंग लिया नहीं था और अप्रैल में रीडिंग लिया नहीं था, तो उन लोगों ने एक एवरेज निकाला कि मार्च का उन लोगों ने मुझसे 105 यूनिट के चार्ज किया, 105 यूनिट, एंड 105 यूनिट का चार्जेस होता है आपको 330 रुपीज़। ओके, बेस्ड ऑन दिस वन मैं उसके पे आऊँगा मैं पहले। एंड देन अप्रैल का उन्होंने 115 काउंट किया, एंड अगेन अप्रैल में भी उन लोगों ने रीडिंग नहीं लिया था, तो उन्होंने एक एवरेज भेज दिया 115। देन उन्होंने मई में एक्चुअल रीडिंग लिया, एंड मई में उनको पता चला कि नहीं, टोटल तो लास्ट टाइम जो उन्होंने रीड किया था उससे मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने 487 चार्ज किया। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर उन लोग हर मंथ रीडिंग लेते हैं तो मेरा कैलकुलेशन कितना होना चाहिए था। तो सपोज 105 है मार्च का, उन्होंने देन 115, देन 487, तो इन तीनों को मैंने टोटल किया जो कि आया है आपको 707। ठीक है, और एक काम करते हैं, चूंकि ये 3 मंथ्स का है तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि मेरा ऑन एवरेज हर मंथ टोटल आना चाहिए था 235.66 यूनिट। चलिए मैंने बता दिया कि अभी हर मंथ का आपका यूनिट कितना होना चाहिए, वो है 235.66 इन माई केस। वो मैंने कैलकुलेट कैसे किया, मैंने मार्च का देखा कितना है। अगर आपके केस में अगर जून ज़्यादा है, जून का बिल सबसे ज़्यादा है, तो आप अप्रैल मई और जून का बिल चेक करना। मेरे केस में मई का ज़्यादा है, इसलिए मैं मार्च अप्रैल और मई का चेक कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा मार्च का 105 था, अप्रैल का 115, मई का था 487। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया जो कि आया 707। चूँकि मैं 3 महीने का देख रहा हूँ तो मैंने 3 से डिवाइड किया, जो कि हो जाता है आपको 235.66। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मार्च में मेरा बिल यूनिट 235.66 था तो उसका मुझे चार्जेस कितना देना पड़ता। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले कि इन लोग क्या चार्जेस मार्च में ले रहे थे। आपके बिल पे वो भी लिखा रहता है कि उन लोग पर यूनिट कितना चार्ज कर रहे हैं। तो अदानी का था कि 0 to 100 के लिए वो 3 रुपये 6 पैसे लेंगे, एंड 101 से 300 के लिए 6.02, एंड 301 से 500 के लिए 7.15। तो मेरे केस में 235.66 है। ओके, तो 235.66 में पहला जो 100 यूनिट है उसको 3 रुपये 6 पैसे के हिसाब से जोड़ेंगे। तो अगर मैं 3.06 इंटू 100 करूँ तो ये होता है आपको 306 रुपये। 100 यूनिट का तो मैंने जोड़ दिया, बच गए कितने, 135.66। ठीक है, जिसका आपको टोटल हो जाता है फिर बचे हुए का 810.67। ठीक है, तो मैंने 810.67 में 306 को जोड़ दिया, तो मेरा टोटल मार्च का आ गया मुझे 1116.67। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझाओ। अब मैं अप्रैल और मई का बताता हूँ। तो पहले तो बता दूँ, अप्रैल और मई के उनके चार्जेस सेम थे। 0 to 100 के लिए वो अप्रैल में भी इतना ले रहे थे और मई में भी सेम ले रहे थे, और सेम विथ वो लोग 101 to 300 का अप्रैल और मई में सेम चार्जेस ले रहे हैं। तो अब इसमें भी अगर मैं 235 के हिसाब से जोड़ूँ तो बता देता हूँ। फर्स्ट 100 का तो आपको पता है कि फर्स्ट 100 के लिए मेरे को पड़ जाएंगे 290 रुपीज़, एंड बाकी 135 को मैं 4.85 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा टोटल हो जाता है अप्रैल का 947.95। ओके, अगर अप्रैल का 940 तो अगर मई का भी सेम होगा, क्योंकि दोनों दोनों मंथ में वो लोग सेम चार्जेस ले रहे हैं।
तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल हो जा रहा है 1895.9। ये हो रहा है मुझे अप्रैल और मई के लिए। अब चलिए इसमें मार्च को भी जोड़ देता हूँ। तो मार्च का इतना था, उसको मैंने जोड़ा 1116.67 को। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ देता हूँ तो मेरा टोटल बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना है, 1116.67, इसमें आता है 1895.9। चलिए तो 7, 15, 1, 0 और ये 3, यानी कि मेरा टोटल बिल होना चाहिए 3012.57 रुपीज़। ओके, बट इन लोगों ने चार्ज कितना किया मैं बताता हूँ। उन्होंने उस समय 330 देन 364 लिया अप्रैल के लिए, और मई के लिए उन्होंने 2503 रुपीज़। तो मेरा टोटल हो जाता है 3197। तो मेरे केस में उन लोग ने 185 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने इसके लिए कंप्लेन किया, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। तो आप लोग को भी यही करना है। आपके बिल में यूनिट लिखा होता है कि आपने कितना यूनिट कंजप्शन किया है, ठीक है, और उस यूनिट जितना आपने यूज़ किया उसके लिए चार्जेस क्या है। तो मैं आपको, आपने शायद कैलकुलेशन समझ गए होंगे आपको। अगर आपको फिर भी नहीं समझा है तो आप अपना 3 मंथ का बिल मुझे मेल करिए, मैं बताऊंगा आपका बिल सही है या गलत है। धन्यवाद।